स्वागत है आपका श्री शक्ति विद्यापीठ स्कूल के ऑनलाइन क्लासेस के इस नए वीडियो में। जैसा कि अपन है जो अपना रसायन विज्ञान का चैप्टर जो थर्ड है जिसका नाम है विद्युत रसायन है, उसका अपन अध्ययन कर रहे हैं। जिसमें जो आज का अपना टॉपिक जो रहेगा वो आपका रहेगा जो है कोलराउस का नियम, और इस नियम से संबंधित जो भी आपके अनुप्रयोग रहेंगे वो आपका आज का टॉपिक है अपना। तो अपनी हेडिंग है कोलराउस का नियम, और फिर इसके अनुप्रयोग भी पढ़ेंगे जिस पर आधारित न्यूमेरिकल है वो आपके जो है पूछे जाते हैं। और जनरली जो इस पार्ट से सबसे ज्यादा जो न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस है वो कोलराउस के नियम से, यानी कि हर एक साल के अंतराल पे इस टॉपिक से संबंधित है न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अगर मान लो किसी साल न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है तो उससे संबंधित जो डेरिवेशन है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो कोलराउस का नियम, तो ये कोलराउस कौन था? कोलराउस एक वैज्ञानिक था जिसने क्या किया, जो अपन विद्युत अपघट्य पढ़ रहे हैं जिसमें अपन ने प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य पढ़ा, उन विद्युत अपघट्य की सांद्रताओं और जो मोलर चालकताएं होती है, यानी कि कोलराउस ने क्या किया, जो भी अपन विद्युत अपघट्य पढ़ रहे हैं तो कोलराउस ने विद्युत अपघट्यों की जो सांद्रताएं होती है और उनकी जो मोलर चालकताएं होती है, इनमें आपस में जो परिवर्तन होता है उन परिवर्तन के मध्य क्या किया, जो है इसने एक प्रयोग किया। और उस प्रयोग के आधार पर क्या हुआ, इस कोलराउस ने एक सूत्र बना दिया कि ये जो आपका सूत्र है ये उस विद्युत अपघट्य की सांद्रता और जो है मोलर चालकता है उनमें परिवर्तन का जो है अंतर है या उनमें जो परिवर्तन होता है उसके लिए उसने उस प्रयोग के आधार पर, यानी कि उस प्रयोग से जो प्रेक्षण प्राप्त हुआ उस प्रेक्षण के आधार पर इसने एक सीधा सूत्र दे दिया कि ये सूत्र है आपका क्या होगा, विद्युत अपघट्य की सांद्रता और मोलर चालकता है उनमें संबंध को वो सूत्र बताता है। फिर उसके आधार पर क्या किया, उसने जो है आरेख बनाया यानी कि ग्राफ बनाया, और ग्राफ के अनुसार उसने कुछ थ्योरी है वो आपकी दी थी। तो कोलराउस क्या था, कोलराउस ने क्या किया, कोलराउस ने जो विद्युत अपघट्य होते हैं विद्युत अपघट्य और मोलर चालकताओं की सांद्रताओं के बीच में क्या किया, परिवर्तन का अध्ययन किया, और उस अध्ययन के आधार पर क्या किया, उसने एक फॉर्मूला दिया, एक सूत्र दिया। वो सूत्र क्या करता है, उन विद्युत अपघट्यों की सांद्रता और मोलर चालकता में क्या करता है, संबंध है उसको दर्शाता है। तो उस सूत्र है वो सूत्र आपका क्या रहेगा, तो कोलराउस को समझना कि कोलराउस ने प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों की सांद्रताओं एवं मोलर चालकताओं में परिवर्तन के बीच अध्ययन किया, जिसके आधार पर प्रेक्षण से प्राप्त निष्कर्ष से निम्न सूत्र दिया। सूत्र क्या होगा आपका, जो है लैम्डा सी जो है, या लैम्डा जो है अपन सी ले लेते हैं क्योंकि सी का मतलब क्या है यहाँ पर सांद्रताओं के रूप में है। तो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा जो है मोलर चालकताओं की बात हो रही है, सांद्रता सी पर जो है मोलर चालकता, और जो है अनंत तनुता पर, तो अनंत तनुता के लिए मैं क्या ले लूंगा, लैम्डा इनफाइनाइट एम। ये सांद्रता सी पर मोलर चालकता या तनुता को हो जाएगी, जो सांद्रता को कम करेंगे तो वो तनुता के रूप में, क्योंकि कोई विलयन है सांद्र से तनु, अपन जो है वियोजन है तनु के रूप में लेते हैं। तो लैम्डा सी एम यानी कि सांद्रता सी पर जो है मोलर चालकता यहाँ पर है, लैम्डा एम का मतलब मोलर चालकता ही है, इनफाइनाइट का मतलब क्या है, अनंत तनुता पर। ये आपकी तनुता पर मोलर चालकता है, यानी कि दी गई तनुता, सी को तनुता मान लो, तो तनुता पर मोलर चालकता बराबर क्या होगी, अनंत तनुता पर आपकी क्या होगी, मोलर चालकता होगी, और माइनस का आपका क्या होगा, बी अंडर सी, माइनस का क्या हो जाएगा, बी अंडर सी। ये कोलराउस ने क्या किया कि उसने जो है
परिवर्तन का अध्ययन किया और ये प्रयोग किया था उसने किसके साथ में कि प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य उनकी सांद्रताएं ली और उनकी मोलर चालकताओं के बीच में जो क्या परिवर्तन आ रहा है, यानी कि बढ़ रहा है या घट रहा है, प्रबल विद्युत अपघट्य में कैसा परिवर्तन हो रहा है, दुर्बल विद्युत अपघट्य में कैसा परिवर्तन हो रहा है, तो उनके परिवर्तन के बीच में इसने प्रैक्टिकली क्या किया, प्रयोग जो है अध्ययन किया, यानी कि प्रयोग किया इसने, और प्रयोग करके उसने कुछ उस प्रयोग से जो प्रेक्षण या निष्कर्ष प्राप्त हुए, उस प्रेक्षण से उस निष्कर्षण के आधार पर उसने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया, और ये फॉर्मूला आपका ये है, जहां पर आपका B है वो आपका क्या हो जाएगा, स्थिरांक हो जाएगा, और C है वो आपकी क्या हो जाएगी, सांद्रता हो जाएगी, यानी कि B C है वो आपकी क्या होगी, सांद्रता हो गई, C है वो आपकी हो जाएगी सांद्रता, और ये जो लैम्डा m है ये आपकी क्या हो जाएगी, सांद्रता तनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा mc है ये आपकी क्या हो जाएगी, जो है तनुता पर मोलर चालकता, और लैम्डा इनफाइनाइट m है वो आपकी हो जाएगी अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो क्या किया, जो कोलराउस था उस कोलराउस ने जो है प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों की जो सांद्रताएं होती है और सांद्रताओं और मोलर चालकता, ये सांद्रता मोलर चालकता के बारे में अपन पीछे की वीडियो में जो अध्ययन कर चुके हैं, उनके बीच में क्या परिवर्तन होता है उसके बीच में उसने अध्ययन किया और प्रयोग करके उससे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उससे उसने एक सूत्र दिया, वो सूत्र क्या है, लैम्डा एम सी बराबर क्या होता है, लैम्डा इनफाइनाइट एम माइनस का बी अंडर रूट सी, जहां पर बी आपका क्या होगा, स्थिरांक। अब इस बी की फिक्स वैल्यू होती है, ये क्या क्या एक अलग वैज्ञानिक था उसने कुछ है न्यूमेरिकली है इसकी वैल्यू ज्ञात करके रख दी, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, दे रखी है बुक में, वहां से उसके मान को आप जो है एक बार के लिए पढ़ सकते हो, बाकी एग्जाम में उतनी जो है चीजें यानी कि ये बी की वैल्यू ज्ञात कीजिए ये जनरली नहीं पूछी जाती है। तो ये बी एक स्थिरांक है, स्थिरांक मतलब इसकी कुछ एक नियतांक यानी कि इसकी एक नियत वैल्यू है, वो नियत वैल्यू आपको दे रखी है 8.4 के लगभग है, जो है 82.48, इस प्रकार से एक सूत्र दे रखा है, उस सूत्र को आप जनरली याद भी कर सकते हो, वैसे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका है नहीं, आपको मेन ये फॉर्मूला याद रखना है, ये भी न्यूमेरिकली आपका ज्यादा जो है पूछा नहीं जाता है, लेकिन कोलराउस ने ये उस प्रयोग के आधार पर निष्कर्षण जो है निष्कर्ष से सूत्र दिया, तो कोलराउस के अनुसार ये सूत्र पूछा जा सकता है, जहां पर बी स्थिरांक, सी क्या है, सांद्रता है, ये क्या है, तनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा इनफाइनाइट एम क्या है, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अब देखो इसके आधार पर उसने जो है ये निष्कर्ष के आधार पर उसने सूत्र दिए, और भी जो है निष्कर्ष के आधार पर थ्योरेटिकली जो अपन है क्या पॉइंट बना सकते हैं कि कम सांद्रताओं पर जो है प्रबल विद्युत यानी कि ये सांद्रता है, तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं जब आरेख खींचते हैं, इसमें मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में आरेख या ग्राफ खींचा जाता है, तो जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो आपका रेखीय आरेख देते हैं, रेखीय आरेख देते हैं, या सीधा एक रेखा में यानी कि सीधा रेखा में आरेख देते हैं। जब भी अपन क्या करते हैं, कोलराउस ने यही किया, जो है विद्युत अपघट्य की सांद्रता और मोलर चालकता में परिवर्तन का अध्ययन किया, उसके आधार पर यह सूत्र दिया, फिर थ्योरेटिकल ये पॉइंट क्या दिए उसने कि जो भी आपके प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे, जो भी आपके प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो आपके क्या देते हैं, उनमें अगर अपन मोलर सांद्रता और जो है आपकी कहां पर जो मोलर चालकता और इसकी सांद्रता के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं, आरेख बनाते हैं, तो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं वो कैसा आरेख देते हैं, रेखीय आरेख देते हैं, और जो आपके दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं वो आपके अरेखीय आरेख देते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं वो कैसा आरेख देते हैं, अरेखीय आरेख देते हैं। जैसे मान लो आपका क्या हो जाएगा, CH3COONA हो गया, KCl हो गया, ठीक है, ये सारे के सारे जो क्या होंगे, ये प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे, यानी कि अगर अपन ने जो है मोलर चालकता और सांद्रता के बीच में अगर ग्राफ बनाएंगे, तो ये जो आपके विद्युत अपघट्य होंगे CH3COONA KCl, ये आपके क्या होंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य होंगे। क्यों, जब इनमें ग्राफ खींचेंगे तो जो है किसके रूप में आएगा, एक रेखा में आएगा, तो ये प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। और जो अरेखीय होता है वो आपका क्या होता है, जो है ऐसा कौन देते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य है वो आपका अरेखीय
जो है ए रेखीय आरेख देते हैं। तो इस प्रकार के विद्युत अपघटे जिनमें मोलर चालकताओं और सांद्रताओं के बीच में जो है आपके ए रेखीय आरेख देते हैं वो विद्युत अपघटे तो दुर्बल विद्युत अपघटे कहलाते हैं, और जो रेखीय आरेख देते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघटे कहलाते हैं। एक पॉइंट तो इसने ये दिया। दूसरा पॉइंट है वो आपका जो है क्या होगा कि अपन जानते हैं जो भी आपका क्या होगा विलयन का तनुकरण करते हैं, यानी कि कोई भी विलयन होगा उसका तनुकरण करेंगे तो तनुकरण से क्या बढ़ती है, मोलर चालकता बढ़ती है। ये आपको बता रखा है तनुता समानुपाती होती है किसके, मोलर चालकता के। पीछे की वीडियो में बताया था कि कोई भी विलयन है उसका तनुकरण करते हैं तो क्या बढ़ती है, मोलर चालकता, अर्थात तनुता समानुपाती मोलर चालकता। इसका मतलब किसी भी विलयन का तनुकरण करेंगे तो उसकी क्या बढ़ती है, मोलर चालकता। अब ये मोलर चालकता क्यों बढ़ी, इसके बढ़ने का कारण क्या होगा, क्योंकि क्या बढ़ता है विद्युत अपघटन में क्या होते हैं, आयन होते हैं, उन आयनों का क्या होता है, वियोजन होता है, और वियोजन होने से मोलर चालकता बढ़ती है। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी विलयन का तनुकरण करने पर मोलर चालकता बढ़ती है। इसका कारण क्या होगा कि उस विद्युत अपघटन का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है, या आयनन की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब किसी विलयन का तनुकरण करने से मोलर चालकता बढ़ती है। मोलर चालकता के बढ़ने का कारण क्या होगा, उस विलयन में जो विद्युत अपघटन है उसका क्या हो रहा है, वियोजन या आयनन है उसकी मात्रा भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फिर इसके आधार पर इस कोलराउस ने क्या किया कि जो विद्युत अपघटन का वियोजन या आयनन है वो बढ़ रहा है, तो वो कितना बढ़ रहा है, उस आयनन की मात्रा के लिए इसने फॉर्मूला दिया। तो क्या होगा, आयनन की मात्रा, आयनन की मात्रा जिसको अपन प्रदर्शित करेंगे एल्फा से, तो आयनन की मात्रा एल्फा बराबर क्या सूत्र बनेगा आपका, आयनन की मात्रा एल्फा बराबर जो आपका सूत्र बनेगा, दी गई तनुता पर मोलर चालकता, दी गई तनुता पर मोलर चालकता बटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो आयनन की मात्रा का सूत्र क्या होगा, आयनन की मात्रा को प्रदर्शित करेंगे एल्फा से, क्या होता है दी गई तनुता पर मोलर चालकता बटा क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो देखो दी गई तनुता पर मोलर चालकता लैम्डा जो है mc से प्रदर्शित करते हैं, अनंत तनुता पर मोलर चालकता को इससे प्रदर्शित करते हैं। तो सूत्र अपना क्या बनेगा, यहां पर लिखता हूं एल्फा बराबर दी गई तनुता पर मोलर चालकता क्या है आपकी, लैम्डा m और ये c, यानी कि दी गई तनुता पर मोलर चालकता होगी और बटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता क्या है, लैम्डा इनफाइनाइट m, तो ये होगी अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो किसी भी जो है आपका विद्युत अपघटन है उस विद्युत अपघटन में जो आयनन की मात्रा निकाली जाती है, न्यूमेरिकल करेंगे तो आएगा कि उस विद्युत अपघटन में आयनन कितना प्रतिशत हो रहा है, तो वो अपन यहां से निकालेंगे कि जो दी गई तनुता उस पर मोलर चालकता में भाग दे देंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता का, तो वो किसकी मात्रा आ जाएगी, उस विद्युत अपघटन की आयनन की मात्रा। विद्युत अपघटन का आयनन क्यों होता है कि किसी भी विलयन का तनुकरण करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ती है, जिसके कारण जो विद्युत अपघटन होता है उसमें वियोजन या आयनन है वो बढ़ जाता है, और वो आयनन कितना होता है, उस आयनन की मात्रा है उसको प्रदर्शित किया जाता है एल्फा से, जो कैसे ज्ञात की जाती है, जो दी गई तनुता है उस पर मोलर चालकता में भाग दे देते हैं किसका, अनंत तनुता पर मोलर चालकता का, तो वहां से जो है मान आ जाता है आपकी आयनन की मात्रा का। तो ये था आपका कोलराउस ने क्या किया, जो है कोलराउस नामक जो वैज्ञानिक था उसने प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघटन की सांद्रता और मोलर चालकताओं के बीच में जो अध्ययन किया, क्या परिवर्तन हो रहा है उसका अध्ययन किया, और उसके आधार पर जो उसने प्रयोग थे उस प्रयोग से जो उसको निष्कर्ष प्राप्त हुए उसके आधार पर उसने एक सूत्र दिया, जिस सूत्र में जो है कौन कौन सी वैल्यू क्या है वो आपके सामने लिखी हुई है। फिर क्या किया, इसके कुछ है थ्योरेटिकल सैद्धांतिक उसने कुछ पॉइंट बताए। पहला पॉइंट आपका क्या था, जो है ऐसे विद्युत अपघटन, क्यों अपन जानते हैं प्रबल और दुर्बल है, तो उसने उससे सिद्ध किया कि अगर अपन इनकी सांद्रताओं उनके बीच में परिवर्तन का अध्ययन करते हैं तो ग्राफ के रूप में अध्ययन करते हैं, तो ग्राफ खींचते हैं तो क्या होता है, जो विद्युत अपघटन रेखीय आरेख दे देते हैं तो वो तो प्रबल विद्युत अपघटन, और जो विद्युत अपघटन ए रेखीय आरेख देते हैं वो क्या होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघटन। फिर दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर किसी विलयन का तनुकरण करते हैं तो मोलर चालकता बढ़ती, क्यों बढ़ती है कि विद्युत अपघटन का क्या होता है आपका, जो भी विद्युत अपघटन होगा
उसका क्या होगा, आपका वियोजन या आयनन की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। और वियोजन और आयनन की मात्रा में वृद्धि के कारण क्या होगा, आयनन की मात्रा है उसका मान निकालते हैं। तो दी गई तनुता पर मोलर चालकता बटा अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये कोलराउस का नियम है वो आपका कंप्लीट होता है, जिसमें थ्योरेटिकल है। ये जो मेन चीजें अपने यहाँ पर कर ली है। अब आते हैं कोलराउस के नियम के कुछ अनुप्रयोग थे, उसने इस नियम का कहां पर आपका यूज किया। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग। इसको मिटा देते हैं, फिर आते हैं अपन अगले टॉपिक पे। कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग में इसका जो पहला अनुप्रयोग है उसको जो जाना जाता है कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम, यानी कि कोलराउस का जो नियम अपन ने पढ़ा उसके आधार पर जो पहला नियम है, पहला पॉइंट है कोलराउस के स्वतंत्र, इसका अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है इसकी, कहां पर इसका यूज होता है कोलराउस के नियम का। तो उसको जाना जाता है कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम। कई बार सीधा है इसी नाम से पूछा जाता है कि कोलराउस से स्वतंत्र अभिगमन के नियम का कथन दीजिए। तो थ्योरेटिकल प्रश्न ऐसा पूछ लिया, या फिर कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन के नियम के आधार पर न्यूमेरिकल है वो पूछे जाते हैं। यानी कि थ्योरेटिकल तो 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया, या इससे न्यूमेरिकल क्यों सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रश्न आते हैं तो वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अपन समझते हैं कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम है वो होता क्या है। तो कोलराउस ने क्या किया, जो प्रबल विद्युत अपघटे और दुर्बल विद्युत अपघटे है उनकी जो है सांद्रताएं होती है, यानी कि उनके आधार पर जो अपन ज्ञात करते हैं जो है चालकता ज्ञात करते हैं, जिसमें अपन आणविक चालकता, मौलर चालकता, तो कहीं आणविक और मौलर चालकता है वो लगभग एक जैसे ही है। कहीं पर जो है मौलर चालकता शब्द यूज किया है तो कहीं पर क्या है आपका आणविक चालकता शब्द यूज कर रखा है। तो कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का जो नियम है वो क्या कहता है, विद्युत अपघटे की जो अनंत तनुता पर जो अपन आणविक चालकता ज्ञात करते हैं उसके लिए जो कोलराउस ने नियम दिया वो स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहलाता है। यानी कि कोलराउस ने जो विद्युत अपघटे होते हैं उस विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर जो आणविक चालकता या जो मोलर चालकता होती है उसको ज्ञात करने के लिए जो नियम दिया था वो स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहलाता है। तो पहले तो ये देखते हैं ये कोलराउस का स्वतंत्र अभिगमन का नियम किसके लिए ज्ञात करने के लिए दिया गया कि अनंत तनुता पर आणविक चालकता या मोलर चालकता, यानी कि किसी भी विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर आणविक चालकता या मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए जो कोलराउस ने नियम दिया था वो स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहलाता है। अब ये स्वतंत्र अभिगमन का नियम होता क्या है, तो क्या होता है, किसी भी विद्युत अपघटे, कोई भी आपका विद्युत अपघटे है उसकी अनंत तनुता पर जो है आपकी आणविक चालकता होती है, जो उसके अंदर धनायन और जो ऋणायन होते हैं उनकी आयनिक चालकताओं का क्या होती है, आयनिक चालकताएं होती है उनके योग के क्या होती है, बराबर होती है। तो पहले मैं यहाँ पर कथन लिख देता हूं आपका कि किसी विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर आणविक चालकता उसके धनायनों तथा ऋणायनों की आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होती है। तो देखो ये हो गया आपका कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन के नियम का कथन, यानी कि किसी भी विद्युत, पहले तो अपने ये समझ लिया कि विद्युत स्वतंत्र अभिगमन का नियम किसके लिए हुआ, तो किसी भी विद्युत अपघटे यानी कि कोई भी विद्युत अपघटे है उस विद्युत अपघटे की क्या ज्ञात करने के लिए, उस विद्युत अपघटे की अनंत तनुता पर आणविक चालकता या मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए जो नियम दिया गया वो स्वतंत्र अभिगमन का नियम दिया गया था। स्वतंत्र अभिगमन का नियम कहता क्या है कोलराउस का,
किसी भी विद्युत अपघटन की जो अनंत अनुता पर अपन आणविक चालकता या जो मोलर चालकता होती है, उस विद्युत अपघटन में जो धनायन और ऋणायन होते हैं, यानी कि धनायन और ऋणायन हो गई तो धनायन और ऋणायनों की संख्या, साथ ही उन धनायन और ऋणायनों के द्वारा जो आयन बनते हैं वो आयन है वो जो चालकताएं बढ़ते हैं, तो आयनों के द्वारा जो चालकता प्रदर्शित होगी वो क्या होगी, आयनिक चालकता, यानी कि उसके अंदर धनायन और ऋणायन हो जाएंगे, और धनायन और ऋणायन है क्यों वो आयन है, तो उनके द्वारा जो चालकता होती है उनका जो योग होता है वो किसके बराबर होता है, अनंत अनुता पर आणविक चालकता के क्या होता है, बराबर होता है। इस चीज को अपन है जो है एग्जाम्पल की सहायता से और अच्छे से जो इसको समझते हैं, तो कहने का मतलब है अभी अगर मैं बात करूं तो वो आपका क्या हो जाएगा, लैम्डा, इसको इनफाइनाइट एम बोल देते हैं अपन कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता है या फिर आणविक चालकता है, तो वो बराबर होगी अनंत अनुता पर जो धनायन, क्यों पहले अपन जानते हैं धनायन और ऋणायन लेना पड़ेगा अपने को, तो इनकी जो है चालकताओं के बराबर। तो यहाँ पर मैंने कुछ शब्द लिए हैं, लैम्डा इनफाइनाइट एम यानी कि अनंत अनुता पर मोलर चालकता, लैम्डा इनफाइनाइट सी, लैम्डा इनफाइनाइट ए। अब देखो सी क्या होता है, सी बोला जाता है, सी का मतलब यहाँ पर है केटाइन, केटाइन कहा जाता है धनाइन को, ए का मतलब है एनाइन, एनाइन कहा जाता है ऋणाइन को। इसका मतलब है जो है अनंत अनुता पर आपकी जो धनाइन की चालकता और अनंत अनुता पर क्या हो जाएगी, ऋणाइन की चालकता। अब अपने को जानना है कि धनाइन और ऋणाइन, क्यों अपन कोई भी आपका जो है एग्जांपल लेंगे उसमें धनाइन और ऋणाइनों की संख्या भी लेनी होगी, क्यों ये आयनिक चालकताओं की बात कर रहा है, इसका मतलब है धनाइन और ऋणाइन है वो आयनों के रूप में बंटेंगे, इसका मतलब है साथ में फिर धनाइन कितने होते हैं, ऋणाइन कितने होते हैं, ये भी चीज अपने को देखनी होती है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं, जहां लैम्डा इनफाइनाइट सी क्या होगी, धनाइन की जो है आपकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता, क्यों सी कहा जाता है केटाइन, केटाइन का मतलब हिंदी में क्या होता है धनाइन, धनाइन की अनंत अनुता पर क्या हो जाएगी जो है मोलर चालकता, तो धनाइन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, और जो लैम्डा इनफाइनाइट ए होगी वो होगी ऋणाइन की अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ऋणाइन की क्या हो जाएगी, अनंत तनुता पर क्या हो जाएगी, मोलर चालकता हो जाएगी। अब देखो ये तो अपने को पता चल गया। अब आयनिक चालकताओं के योग के बराबर, आयन का मतलब या धनायन होगा ऋणायन होगा, वो कितने होंगे, यानी कि उनकी संख्या है अपने को पता है। कुछ ऐसे अणु होंगे जिसमें धनायन एक हो सकता है, ऋणायन भी एक हो सकता है, कुछ ऐसे एग्जांपल है जिसमें धनायन आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऋणायन 1 हो जाएगा। उनके आवेश को बराबर करने के लिए संख्याओं को उससे आगे गुणा कर देते हैं उचित गुणांक से। तो अपन देखते हैं कुछ जो है अणु है उनमें आपके धनायन है वो आपके 1 होते हैं, कुछ उदाहरण में 2 3 ऐसे, तो उनकी संख्याओं को अपने को कि उनकी योग आयनिक चालकताओं के योग के बराबर होता है धनायन और ऋणायन। तो अब देखो अगर मान लो आपके विद्युत अपघटन में धनायन और ऋणायनों की संख्या क्या हो, अधिक हो, तो अपन यहां पर लिखते हैं यदि विद्युत अपघटन में जो धनायन और ऋणायन होते हैं उनकी संख्या अधिक हो, धनायनों एवं ऋणायनों की संख्या अधिक हो, तो यानी कि धनायन और ऋणायन है उनकी संख्या अधिक हो, तो अपन क्या फॉर्मूला बनाएंगे, लैम्डा इनफाइनाइट एम बराबर आपका क्या हो जाएगा, धनायन और ऋणायन की मैं बात करता हूं तो v प्लस लैम्डा इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, यहां पर इसको भी प्लस ले सकता हूं या प्लस की जगह c भी ले सकते हो, और प्लस का क्या हो जाएगा v माइनस लैम्डा इनफाइनाइट और क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जहां पर v प्लस और v माइनस क्या है, जहां पर v प्लस और v माइनस, v प्लस तो है धनायनों की संख्या, v माइनस क्या है ऋणायनों की संख्या, v इनफाइनाइट प्लस क्या है आपका धनायन की अनंत अनुता पर मोलर चालकता, या अब अपन आयन के रूप में ले सकते हैं, ये धनायन हो जाएगा तो धनायन की क्यों आयनिक चालकताओं के योग, तो ये चीज लिखो, ये वाला लिखो या फिर ये प्लस लगाकर लिखो, एक ही चीज है।
क्यों? साथ में अपन ने क्या किया है, सिर्फ धनायन और ऋणायन की संख्याओं को इसके किससे गुणा किया है, गुणा किया इसको, धनायन की संख्या को इससे गुणा कर दिया, ऋणायन की संख्या को इससे गुणा कर दिया, तो ये धनायन और ऋणायन की आयनिक चालकताओं का योग हो गया, साथ में प्लस कर दिया। तो यही आपका क्या होता है, कोलराउस का नियम होता है, यानी कि धनायनों की आयनिक चालकताएं और ऋणायनों की आयनिक चालकताएं। तो ये तो धनायन की संख्या होगी, V प्लस किसको बताता है, धनायन की संख्या को, और ये इसकी चालकता हो गई। क्यों? चालकता है ना, मोलर चालकता, तो ये धनायन की मोलर चालकता, ये ऋणायन की संख्या होगी V माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा, ऋण जो है इस ऋणायन की क्या हो जाएगी, जो है चालकता हो जाएगी। तो इनका जो योग होता है वो बराबर होता है किसकी, अनंत अनुता पर आणविक चालकता के क्या होता है, बराबर होता है। जहां पर अपन लिख सकते हैं, जहां V प्लस तथा V माइनस है वो आपकी क्या होती है, आयनों की संख्या है। कौन कौन से आयन, धनायन या ऋणायन, कितने होंगे, एक या दो, उसकी संख्या हो जाएगी। जहां V प्लस और V माइनस क्या है, धनायन और ऋणायन की क्या है, और जो है आपकी लेम्डा इनफाइनाइट प्लस वे लेम्डा इनफाइनाइट माइनस, इन आयनों की क्या है, जो है मोलर चालकता है, तो वो क्या हो जाएगी, आयनों की मोलर चालकता। इस प्रकार से ये जो अपना नियम है वो कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का क्या हो जाएगा, नियम आपका हो जाएगा। धनायनों की जो है आपकी और ऋणायनों की जो आयनिक चालकताओं का जो योग होता है वही क्या कहलाता है, कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन का नियम है आपका कहलाता है। अब देखो इसका अपन यूज किस प्रकार से करते हैं, तो इसको ऊपर से मैं यहाँ पर मिटा रहा हूं और फिर इसका नियम लेते हैं अपन, एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या कहता है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया आपका यहां पर NaCl, NaCl की मैं बात करता हूं तो पहले NaCl अपन जानते हैं, NaCl है किसके रूप में टूटेगा, NaCl इधर लेते हैं, NaCl को पहले को अपने को क्या करना पड़ेगा, आयनों में तोड़ना पड़ेगा। तो NaCl है किस प्रकार से टूटेगा, Na प्लस और Cl नेगेटिव, यानी कि Na प्लस के कितने आयन, एक, Cl नेगेटिव के कितने आयन, यानी कि एक, यानी कि धनायन एक हो गया, ऋणायन कितना हो गया, एक, एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अगर दो होगा तो फिर उसको अपने को आगे लिखना पड़ेगा। अब देखो ये धनायन और ऋणायन में टूट गया, अब इसकी जो है इस NaCl की अनंत अनुता पर अपने को क्या ज्ञात करनी है, मोलर चालकता या आणविक चालकता ज्ञात करनी है। तो अपन लेते हैं यहाँ पर लेम्डा इनफाइनाइट, किसकी ज्ञात करनी है, m का मतलब मोलर चालकता, किसकी ज्ञात करेंगे, NaCl की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं m की जगह NaCl, तो ये अपने आप ही बता देगा कि ये NaCl की अनंत अनुता पर क्या है, मोलर चालकता है, m की जगह NaCl ले लिया, यानी कि कौन किसकी ज्ञात कर रहे हैं, उस अणु की अपने यहाँ पर ले लिया। आणविक चालकता या मोलर चालकता एक ही है, अणु अपना कौन सा है, NaCl है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया लेम्डा इनफाइनाइट NaCl बराबर। अब देखो क्या होगा, धनायन और ऋणायन है उनकी जो अपने को संख्या है, तो अपन जानते हैं V प्लस, V प्लस किसको बताता है, आयनों की संख्या, आयनों में भी V प्लस कौन होगा, धनायन, धनायन की कितनी संख्या है, एक है, एक को लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि V प्लस नहीं होगा, तो अपना क्या हो जाएगा, लेम्डा इनफाइनाइट, और यहां पर इस प्लस की जगह कौन सा आयन है अपना, Na प्लस, तो यहां पर मैं लिख दूंगा Na प्लस। तो देखो इतना काम कंप्लीट हो गया। V प्लस बताता है आयनों की संख्या, V प्लस में भी कौन होगा, धनायनों की संख्या। इस यौगिक में देखो धनायन कौन, धनायन के कितने अणु हैं, एक है, तो यहां पर क्या लिख देंगे, आगे एक लिख देंगे। V प्लस का काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लेम्डा इनफाइनाइट प्लस, प्लस का मतलब कौन सा धनायन है, तो लेम्डा इनफाइनाइट तो दे दिया, कौन सा धनायन है, Na प्लस, तो Na प्लस लिख दिया, बीच में प्लस का चिन्ह, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर आते हैं V माइनस, V माइनस का मतलब क्या है, ऋणायनों की संख्या, ऋणायन कौन सा है आपका यहाँ पर, Cl नेगेटिव, कितने आयन है, एक है, तो V माइनस का मान कितना हो जाएगा, एक। फिर लेम्डा इनफाइनाइट ऋणायन, तो लेम्डा इनफाइनाइट ऋणायन अपना कौन सा है, Cl नेगेटिव, तो यहां पर रख देंगे Cl नेगेटिव। तो ये जो है अपना NaCl की अनंत अनुता पर मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए ये अपना क्या हो जाएगा, जो है समीकरण बन जाएगा, किसके अनुसार, कोलराउस के स्वतंत्र अभिगमन नियम के अनुसार। अब क्या होगा, आपको जो न्यूमेरिकल पूछेगा उनमें क्या होगा, इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, तो अनंत अनुता पर मोलर चालकता है, उसका मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बाकी की चर्चा है जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल मान लो जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर आपका
Na2S ले लिया, तो पहले तो आपको Na2S को जो है आयनों में तोड़ना आना चाहिए। तो Na कितने हैं 2, तो क्या लिखेंगे 2Na प्लस। अब अपन जानते हैं उदासीन होता है अणु, तो देखो एक सोडियम पर जो है प्लस हो गया, तो इस पूरे यौगिक में प्लस कितना हो गया 2। सल्फर क्या कितना परमाणु है 1, तो अकेला सल्फर कौन सा आयन लेके आएगा 2 माइनस। तो पहले का काम है अपने को ये आयनों में तोड़ना आना चाहिए, ये आपको अच्छे से बता रखा है। अब आते हैं इसकी अनंत अनुता पर मोलर चालकता, तो उसके लिए क्या होगा लैम्डा इनफाइनाइट, किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं Na2S के लिए, तो Na2S बराबर अब क्या होगा धनायनों की संख्या V प्लस, धनायनों की संख्या कितनी है 2 है, 2 प्लस, तो धनायनों की संख्या 2 होगी, क्यों 1 होता है तो 1 को दर्शाने की जरूरत नहीं है, लेकिन 2 है उसको दर्शाना होगा। फिर क्या लिखेंगे लैम्डा इनफाइनाइट, धनायन कौन सा है, धनायन है अपना Na प्लस, तो Na प्लस दर्शा दिया, प्लस का चिन्ह। फिर है ऋणायनों की संख्या, ऋणायन कौन सा है, ऋणायन कितने हैं एक ही, आवेश -2 है, लेकिन ऋणायन है कितना आपका एक ही, क्यों 2Na प्लस है, यहाँ पर सिर्फ सल्फर एक है, उसकी संख्या की बात कर रहे हैं, कौन सा परमाणु है उसकी संख्या कितनी है, आवेश को नहीं ध्यान में देना है। तो फिर आते हैं अपन यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा लैम्डा और इनफाइनाइट, और ऋणायन कौन सा है S2 माइनस, तो ये हो जाएगा इसकी आणविक चालकता के अनुसार अपना समीकरण। तो इस प्रकार से जो है आपको ये सारी चीजें हैं समझ में जो है आ जानी चाहिए। अब जो है इसके आधार पर जो न्यूमेरिकल और बाकी के जो एग्जाम्पल और जो है कोलराउस के अगले अनुप्रयोग है उनके बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन अपन आने वाले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी की चर्चा नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।